एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास समझा के बताओ, जहाँ छात्र सब रुकता है उसको हॉस्टल कहते हैं ना। छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है और शेष दिन पर निर्भर करता है। देखो एक नियत है और एक क्या है, शेष दिन है। छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया? जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी क्या है बताओ, ए है, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए कितना पैसा देता है बताओ, 1180 रुपया, ठीक है। तब कहता है कि सूची के आधार पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कहता है ना। तो नियत व्यय पता है? नहीं है, नहीं पता। नियत भरा नहीं पता है और प्रतिदिन का भी भरा पता है नहीं है। तो मानना पड़ेगा कि माना कि नियत किराया या नियत भरा क्या मानेंगे बताओ, एक्स। माना कि नियत किराया, लो लिख देते शॉर्ट में, नियत किराया कितना रुपया, एक्स रुपया। और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया, यही दोनों निकालने का है ना। तो ये मान लेते क्या बताओ, वाई रुपया। दिक्कत है किसी को? प्रश्नानुसार देखते हैं, है ना। देखो नियत भरा तो इसका एक्स लगेगा ही, ये तो कन्फर्म। इस तरह से टैक्सी लगेगा और बताए थे ना, नियत भरा उसका और प्रतिदिन का भराया, बताए थे ना, सेम उसी तरह है। नियत भरा इसका क्या है बताओ, एक्स, ये लगेगा ही, लगेगा ना। लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो कितना दिन के लिए उसमें रुक रहा है बताओ, 20 दिन। कितना भोजन करता है, कितना दिन, 20 दिन। अब देखो प्रतिदिन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए वह रुपया अदा करता है, तो 20 दिन के लिए कितना करेगा, करेगा कि नहीं बताओ, 20 बार। यही टोटल जो रुपया दे रहा है वो कितना, 1000। कितना बताओ, 1000। समीकरण कितना हो गया, एक। दूसरा चीज, दूसरा समीकरण में नियत भरा तो उसका एक्स आई, ठीक है। प्रतिदिन और कितना वो रुका है भोजन करने के लिए, 26 दिन। तो एक दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए हुआ रुपया, तो 26 दिन के लिए 26 बार। यही टोटल जो रुपया कर रहा था कितना, 1180। इस समीकरण क्या हो गया। अब अंश नहीं निकाल सकते तुम सब, एक्स और वाई का मान। हाँ कोई भी विधि बनाओ, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जो विधि अच्छा है उससे बना लेना है, बन जाएगा ना। दिक्कत है इसमें, दिक्कत है, एक्स वाई निकाल लेगा, उतार लो, बना के आना है। सबसे पहले भिन्न पता नहीं है, नहीं ना, भिन्न का जो आंसर वो पता नहीं है, हर पता नहीं है। तो मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। माना कि कितना नंबर ये है, 5 नंबर, सॉरी 4 का 2 नंबर। माना कि भिन्न बराबर x बटे हुआ है ना। या ऐसे भी मान सकता है कि माना कि भिन्न के अंश x है और हर क्या है, y है। जैसा मर्जी वैसा करो। तो भिन्न बराबर ये ना होता है x बटे y। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है बताओ, कि जब एक भिन्न के अंश में एक घटाते, यानी कि भिन्न मेरा होता है x बटे हुआ, किसमें घटाना है बताओ, अंश में, तो -1 करना पड़ेगा। एक घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3। क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, नहीं सेम हो गया। अब कर लो कोना कोनी, इधर से कर लो। पहले x गुना 3 क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x है 3, y गुना a क्या हो जाएगा, y होगा कि नहीं, इधर लेके आ जाओ। तो 3x ये प्लस y, उधर क्या हो जाएगा, और -3 पहले से बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण कितना हो गया, ये यहाँ तक दिक्कत है। अगला देखते हैं, भी तो यही है। अब क्या कहता है आगे, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, हर नीचे के ऊपर नीचे 8 जोड़ दो, तो कितना प्राप्त होता है बताओ, 1/4। कहाँ दिक्कत है, कर लो। 4 गुना x क्या हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा y प्लस 8, होगा कि नहीं, सब लेकर आ जाओ इधर। तो 4x ये -y और ये -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण कितना, 2। अब नहीं निकाल पाएगा, एक समीकरण 2 समीकरण आ गया। ये वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी भी से आंसर निकल जाएगा यहाँ सब, ठीक है। उतार लो। 4 नंबर का कितना नंबर, 3। 4 का 3 नंबर। कहता एक कोई लड़का यश है, क्या बताओ, यश है,
कहता है वो सही प्रश्न का उत्तर दे रहा है और गलत प्रश्न का उत्तर दे रहा है। कहता है कि वही जो गलत और सही जो प्रश्न है कितना है टोटल, ठीक है। लेकिन इसका एक शर्त है, ठीक है। क्या शर्त है कि कहता है कि पहले जो सही उत्तर देता है उसको 3 अंक मिलता है ना, और अशुद्ध के लिए 1 अंक कटौती कर दी जाती है, ये कहती है ना। चलो तो पहले प्रश्न मान लेते हैं कि सही उत्तर का प्रश्न x दिया और गलत उत्तर के लिए प्रश्न कितना दिया। माना कि सही उत्तर है ना, सही उत्तर के लिए प्रश्न, सही उत्तर के लिए प्रश्न कितना मान लेंगे बताओ, x। और गलत उत्तर के लिए प्रश्न कितना मान लेंगे, गलत उत्तर के लिए प्रश्न क्या मान लेंगे बताओ, y। यानी सही उत्तर का प्रश्न x दिया और गलत उत्तर के लिए प्रश्न कितना दिया, y। ये मान लिए है ना। देखो दिया से प्रथम शर्त के अनुसार जो भी लिखना है प्रश्नानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार दिक्कत है। प्रथम शर्त क्या कहता है बताओ, कहता है टोटल 40 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक बताओ, 40 अंक प्राप्त हुआ। जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। देखो जैसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना 3 अंक। यहाँ माने सही उत्तर के लिए प्रश्न कितना x, तो 3 यानी एक प्रश्न का x, तो 3 अंक के लिए कितना हो जाएगा ना। यहाँ तक दिक्कत है। प्लस अगला क्या कहता है, गलत के लिए 1 अंक की कटौती होता है। तो प्रश्न माने y टोटल, तो 1 अंक कटौती तो y गुना 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा y। यही टोटल अंक जो प्राप्त करता है कितना 40। दिक्कत है किसी को, समीकरण 1। अब दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरे शर्त क्या कहता है बताओ, कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलता है, तो टोटल अंक उसको 50 प्राप्त होता है। चलो देखो, तो सही उत्तर के लिए 4 मिलेगा, तो यहाँ प्रश्न टोटल अंक कितना माने x, तो 4 अंक के लिए क्या हो जाएगा। दिक्कत है किसी को। प्लस गलत प्रश्न उत्तर जो दे रहा है मान लेते हैं y, तो टोटल अंक मिल रहा है 2, तो क्या हो जाएगा बताओ 2। यही टोटल अंक प्राप्त होता है कितना, समीकरण कितना 2। नहीं बना पाएगा, निकाल लेगा x y का मान। अब x y का मान निकल जाएगा ना। तो कहता है टोटल प्रश्न बताओ कितना होगा, तो टोटल प्रश्न दोनों जोड़ देना, x का मान और y का मान, तो ना टोटल प्रश्न हो जाएगा। हाँ, तो टोटल प्रश्न निकाल जोड़ देना है, वही आंसर। दिक्कत है उतार। कितना नंबर है, 4 नंबर का 4 नंबर। पहले मान लेते हैं कि माना कि पहली कार की चाल, क्या मान लेंगे बताओ, x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे कार की चाल क्या मान लेंगे बताओ, y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक दिक्कत है। अच्छा एक चीज तुम सब समझो, अगर कोई 2 कार है, अगर समान दिशा में जाएगा, समान दिशा मतलब समझ गया ना, समान दिशा मतलब जिस दिशा से पहला कार जो इधर से जा रहा है, दूसरा कार जाना है उधर से, ठीक है। देखो पहली कार जा रहा है इधर से, मतलब यही दिशा में, कहने का मतलब एक पूरब में जा रहा है, दूसरा पूरब में ही जाना चाहिए, यानी समान चाल उसी को कहते हैं। जब 2 कार समान चाल में जाएगा ना, तो उसका चाल घटेगा। क्या होगा बताओ, घटेगा। और जब 2 कार विपरीत दिशा में चलेगा, तब उसका चाल जुटेगा। क्या होगा बताओ, जुटेगा। ऐसे समझो, तुम दोनों है, ठीक है, गौरव संदीप का ले लेते हैं, और दोनों को यहाँ हम खड़ा कर देंगे कहीं जगह, और दोनों को 1 2 3 कहेंगे, बोलेंगे गो, तो दौड़ेगा तुम दोनों। तो तुम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का चाल एक दिशा नहीं होगा, होगा कभी, या गौरव आगे होगा या तुम पीछे, या तुम आगे होगा गौरव पीछे, दोनों का चाल अलग अलग होगा ना। तो वही चीज है कि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, ठीक है। कहने का मतलब दोनों विपरीत में रहेगा, मतलब चाल घटेगा। और अगर विपरीत में आएगा, यानी उधर से गौरव आ रहा है, इधर से संदीप जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का स्पीड जुटेगा ना। तो दोनों उधर से स्पीड से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो बहुत जल्दी मिलन हो जाएगा ना। तो याद रखना कि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा और समान दिशा में चाल घटेगा। याद हो गया, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा और समान दिशा में चाल घटेगा। दिक्कत है किसी को? तो आप यह पहले चाल निकाल लेते हैं कि समान दिशा में अपेक्षित चाल, पहले ये निकाल लेते हैं, समान दिशा में अपेक्षित
चाल क्या हो जाएगा बताओ, आप बताओ तुम सब। देखो समान दिशा है तो समान दिशा में बोले चाल घटेगा दोनों में, तो x माइनस वाई होगा कि नहीं, ये होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। और विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल, विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल। अब विपरीत है तो क्या होगा बताओ, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक दिक्कत है, एक बार हमको देखने तो और अच्छा से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कहता ए बी के टोटल 100 किलोमीटर की दूरी है। देखो मान लो कि एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु ए है और एक बिंदु ये है बी है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी टोटल दे दिया कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है ना, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना दे दिया बताओ, 100 किलोमीटर दिया है कि नहीं, कितना किलोमीटर दे दिया बताओ, 100 किलोमीटर। तो दूरी दे दिया, लिख लेते यहाँ पर दूरी कितना दे दिया बताओ, 100 किलोमीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरे करते हैं तो ये दोनों बीच में, हाँ चलो यहाँ तक को दिक्कत है। टोटल दूरी कितना दे दिया बताओ, 100 किलोमीटर। आप तुम सब बताओ कि सूत्र एक होता है दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है, बताए है। तो सबको सूत्र ऐसे याद रख लेना, जिसको याद नहीं है। दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुना समय, होता है कि नहीं। इसी से आप दोनों सूत्र निकल जाएगा। जैसे समय बराबर बोलेगा तो समय क्या हो जाएगा बताओ, दूरी बटे 4, चाहे 4 इधर गुना हम इधर भागे में ना, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा 4। अगर पूछेंगे चाल बराबर बताओ तब क्या हो जाएगा बताओ, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल फ्री करके इधर समय गुना हम इधर भागे में जाएगा ना, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। तीनों सूत्र लॉलीपॉप है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो एक तो याद रखेगा, दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। चलो आप देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहला प्रश्न कितना समय लगता है उसको बताओ। पहला समय इसमें दिया है कि ये दोनों जब भिन्न चाल से क्या कहता है, ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। तो 5 घंटा लगता है ना, समय कितना घंटा है, पहला शब्द के अनुसार 5 घंटा लग रहा है ना, कितना घंटा, 5 घंटा। तो 5 बराबर समय लिख दिया ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी मेरा कितना है टोटल, ये लिख दे 100 बटे 4। अब देखो ये कहता है कि दोनों भी समान दिशा की भिन्न दिशा बताओ एक बार पीछे, 1 सेकंड रुकना है। भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में, क्या एक दिशा में है ना, एक क्या कहता है, रुको 1 सेकंड। एक कार स्थान ए से दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों, इसमें क्वेश्चन छोटा हुआ है, एनसीईआरटी बुक दो, सरकारी किताब कौन सा किताब देता है। हाँ इसमें क्वेश्चन छोड़ दिया है, अधूरा है क्वेश्चन। फिर गौरव ये किताब देता है तो आधा अधूरा वाला किताब, इसमें सही है। देखो कहता एक राजमार्ग ए बी से 100 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, दोनों कार्य शुरू करती है। हाँ अब यहाँ देखो, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, कौन सा दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में जाने के लिए समान दिशा ना, एक ही दिशा मतलब समान दिशा। समान दिशा जाने के लिए अपेक्षित चाल क्या माने, एक्स माइनस वाई, ये होता है ना। तो यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है तो 5 मिनट लग रहा है, तो 5 मिनट की 5 घंटा, 5 घंटा लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी तो 100 टोटल है, चाल क्या एक ही दिशा के लिए, बताओ एक्स माइनस वाई। यहाँ तक दिक्कत है। अब कर लो कोना कोनी करके, कोना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स गुना 5 ना, देखना कट जाएगा, प्यार से कट जाएगा, देखना ध्यान से। ऐसे करते हैं 5 एक्स माइनस वाई बराबर 1 गुना 121 होगा ना। अरे करना मतलब 5 इंटू 1 होगा ना, दोनों गुना हो रहा है। अब तो यहाँ कट जाएगा, इधर गुना है 5, उधर किस में चल जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 100 बटे कट जाएगा ना। पहला समीकरण दिक्कत है किसी को। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या कहेगा कि यदि वे विपरीत दिशा चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए अपेक्षित चाल क्या माने हैं, एक्स प्लस वाई। तो 1 घंटा होता है, तो एक समय 1 घंटा दिया ना, तो 1 बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी मेरा टोटल है कितना, 100 बटे 4। विपरीत दिशा की बार है तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। यहाँ तक दिक्कत है नहीं, कुछ नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो यही हो जाएगा x प्लस वाई अब बराबर a गुणे x वाई। समीकरण कितना नहीं निकाल पाएगा हम यहाँ से, निकाल देगा ना। कौन सा विधि से बनाएंगे बताओ तुम सब, जो विधि का वही सबसे अच्छा विधि वज्र गुणन विधि होता है क्या, उसी से बताएंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि से आराम से निकल जाएगा क्या, ये दोनों खत्म हो जाएगा। सीधे लिख देंगे एक तंतु को जोड़ने पर समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर एक समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 100। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह पलटेगा कभी नहीं, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। x s क्या हो जाएगा 2x 120 हो जाएगा ना, x बराबर 120 अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो यानी x बराबर कितना आ गया, x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखेगा, रख लो क्या दिक्कत है। x का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, बात बराबर है, आंसर वही आएगा 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 20, ये है ना। x का मान है 60 माइनस वाई बराबर 20 यानी माइनस वाई बराबर 20, ये प्लस 60 है उधर जाएगा माइनस, तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस खत्म यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 40। अतः निकल गया, अतः पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल एक्शन माने थे तो x बराबर कितना आ गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी यानी दूसरे कार की चाल, ध्यान देना हम कार लिखे हैं, कार लिखा गया है y बराबर कितना है बताओ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार लिखा गया है, कार नहीं है कार गाड़ी। यही मेरा क्या है बताओ आंसर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, चलो